हाँ जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। और आज का जो वीडियो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ क्या होता है। सो ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज गेम खेलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आपके पास स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपको एक स्टॉक परचेज करना है, दो स्टॉक परचेज करना है, तो फिर अगर आपके पास कैपिटल कम है तो फिर आप रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं। कैपिटल भी आपके पास कम है तो वैसा रिटर्न आपको नहीं मिलता है। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फर्म जो फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पे इससे देखने को मिल रहा है कि ये जैसे आईसीआईसीआई एफएमसीजी का ईटीएफ है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक दिन में आपका मोटा मोटी 0.63% रिटर्न आया, एक हफ्ते में इतना आया, एक महीने में इतना आया, एक साल में आपका 21% ग्रोथ हुआ है। सो एक साल में 21% इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आप जो है इसको स्टॉक मार्केट के तरीके से आप बेच सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं है कि हर महीने एसआईपी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली स्टॉक परचेज नहीं करिए, इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर स्टॉक्स एंड ऑप्शंस आपको मतलब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आपको समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है स्टॉक में, आप इंडिविजुअल स्टॉक में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट आप इंडाइसेस, इंडाइसेस का मतलब होता है कि जैसे एफएमसीजी इंडाइसेस हो गया, तो यहाँ पे इस इंडाइस में यानी इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो है इतने सारे कंपनी का स्टॉक है, तो यानी आप इनडायरेक्टली इतने सारे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अभी हमें समझना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड ही होता है, बट यहाँ पे ये एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है। ये फंड जो है दिस इज बीइंग ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज, इसलिए इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो अगर क्लॉड को हम पूछते हैं कि ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और ट्रेड होता है। ईटीएफ में एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जो किसी इंडेक्स या सेक्टर को ट्रैक करता है। सो आप जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की जगह पे इट इज अ इंडेक्स फंड, बट यहाँ पे आप एज अ स्टॉक की तरीके से इसको खरीद बेच सकते हैं। सो ईटीएफ आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, कैन बी बॉट एंड सोल्ड लाइक स्टॉक्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ईटीएफ ट्रैक इंडेक्स ऑलरेडी बता दिया है। लो एक्सपेंस रेशियो होता है। यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपका ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और ये आपका ऑब्वियसली पैसिव मैनेज फंड है, फलाना फलाना फलाना। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको चाहिए जैसे मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, ईटीएफ। ईटीएफ अगर आप सर्च करोगे तो ईटीएफ आपको दिखा देगा कि अलग अलग तरीके के जो ईटीएफ होते हैं, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ये आपका सीपीएस ईटीएस हो गया। यहाँ पे अलग अलग निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। एक महीने में इसने 2.5% लॉस हुआ है। सो ये आपका 3 साल में देखो 71%, विच इज़ अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। ठीक है, कोई स्टॉक अगर इंडिविजुअली आप परचेज करते तो वो डिफिकल्ट हो जाता, बट निफ्टी 50 में आपने 71% जो है वो जो है गेन आपने किया है 3 साल के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी आप वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम बहुत कम है। सो फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक जब आप परचेज करते हैं तो वोलेटिलिटी या वॉल्यूम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट सोचिए कि यहाँ पे आपने 5,000 स्टॉक परचेज किया। 5,000 स्टॉक परचेज अगर करते हैं तो फिर अगर बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला नहीं है। यानी एक दिन में 128 828 जो है स्टॉक इसका, यानी आपका यूनिट जो है सेल हुआ, या आप बोल सकते हो कि इसके जो शेयर्स हैं 821 शेयर्स इन अ डे शेल सेल हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी लो। सो जब भी आप यहाँ पे 899, टिपिकली ये उतना फेमस नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में इसमें गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट खरीदा, 50 यूनिट खरीदा, सो वहाँ पे मोर लेस द सेम थिंग, क्योंकि वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा होल्डिंग करके रखेंगे, जब आप उसको सेल ऑफ करने जाएंगे तो फिर आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे टोटल ट्रेडेड वैल्यू कितना था, 0.03 करोड़, यानी 3 लाख आपका जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। ज़्यादा अमाउंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो 17 लाख का ट्रेडिंग हुआ है। सो ये अगर मेरे को देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, सो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। बट स्टिल दिस इज़ ऑप्शन जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास रहता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं।